क्या बहुजन राजनीति में फिर से कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या लंबे समय से शांत दिखाई दे रही बीएसपी अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है? और क्या मायावती के हालिया फैसले उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे उन 5 बड़े ऐलानों की जिनकी चर्चा बीएसपी समर्थकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हो रही है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि हाथी की चाल अब फिर से रफ्तार पकड़ सकती है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगशालाओं में से एक रही है। यहाँ जो होता है उसका असर सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रहता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति तक दिखाई देता है। इसी राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसने कई बार असंभव लगने वाले समीकरणों को संभव करके दिखाया। वह नाम है मायावती। पिछले कुछ वर्षों में बीएसपी का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा। चुनावी नतीजों ने पार्टी के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि बीएसपी का प्रभाव कम हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों ने तरह तरह के आकलन पेश किए, लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ अंतिम शब्द कभी नहीं होता। इसी बीच मायावती ने संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए। समर्थकों का मानना है कि ये कदम आने वाले समय में पार्टी को नई दिशा दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बड़े ऐलानों और उनके संभावित राजनीतिक प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जब भी बीएसपी की बात होती है तो उसके इतिहास को समझना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता रहा है। पार्टी की जड़ें उस विचारधारा से जुड़ी हैं जिसने समाज के वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश की। इसी कारण बीएसपी के हर छोटे बड़े फैसले पर लोगों की नजर रहती है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं धीरे धीरे तेज होने लगी हों। पिछले कुछ समय में बीएसपी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिशें दिखाई देने लगी। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी इस गतिविधि को ध्यान से देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन से संकेत हैं जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि हाथी की चाल अब रफ्तार पकड़ सकती है। पहला बड़ा संकेत संगठन पर फोकस को माना जा रहा है। राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती, मजबूत संगठन ही किसी भी पार्टी की असली ताकत होता है। इतिहास गवाह है कि जिन दलों का बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क रहा, उन्हें चुनावी मैदान में बढ़त मिली। बीएसपी भी लंबे समय तक अपने मजबूत कैडर नेटवर्क के लिए जानी जाती रही है। गांव से लेकर शहर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता उसकी पहचान रही। लेकिन समय के साथ कई चुनौतियां सामने आईं। ऐसे में संगठन को फिर से मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के भीतर लगातार यह संदेश दिया गया कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं, स्थानीय मुद्दों को समझें और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करें। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कोई दल चुनावी लड़ाई में मजबूती से उतरना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने संगठन को मजबूत करना पड़ता है। यही कारण है कि बीएसपी के संगठनात्मक प्रयासों को भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होने से बात नहीं बनती। जनता के बीच लगातार मौजूद रहना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, स्थानीय मुद्दों पर संवाद बनाए रखना पड़ता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी अब इसी दिशा में अधिक ध्यान दे रही है। यदि यह प्रयास लगातार जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। कोई भी दल तब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता जब तक वह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संतुलन न बना पाए। बीएसपी की राजनीति भी लंबे समय से सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे से जुड़ी रही है। पार्टी हमेशा यह संदेश देती रही है कि समाज के सभी वर्गों को सम्मान और भागीदारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की रणनीति में भी सामाजिक गठजोड़ और व्यापक पहुंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से संगठन विस्तार और सामाजिक संपर्क को लेकर होने वाली गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ मुकाबला हमेशा बहुआयामी रहा है। अलग अलग दल अपने अपने आधार को मजबूत करने में लगे रहते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी पार्टी के लिए नई ऊर्जा के साथ वापसी करना आसान नहीं होता। लेकिन राजनीति में कई बार परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब किसी पार्टी को कमजोर माना गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही पार्टी फिर से मजबूत स्थिति में पहुंच गई। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते हैं कि किसी भी दल को समय से पहले खत्म मान लेना बड़ी भूल हो सकती है। बीएसपी के संदर्भ में भी कुछ लोग इसी तर्क को सामने रखते हैं। उनका कहना है कि पार्टी के पास अभी भी एक मजबूत पहचान,
समर्पित समर्थक वर्ग और लंबा राजनीतिक अनुभव मौजूद है। यही वजह है कि मायावती के हर कदम को गंभीरता से देखा जाता है। दोस्तों, राजनीति सिर्फ नारों और भाषणों से नहीं चलती। इसके पीछे लंबी रणनीति, संगठनात्मक मेहनत और लगातार संवाद की जरूरत होती है। अगर कोई पार्टी भविष्य के चुनावों को ध्यान में रखकर अभी से तैयारी शुरू करती है तो उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। बीएसपी के बारे में भी यही चर्चा हो रही है कि पार्टी आने वाले समय के लिए अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला हमेशा जनता करती है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां इस बात का संकेत जरूर देती हैं कि कोई दल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और शायद यही कारण है कि समर्थकों के बीच यह चर्चा तेज हो रही है कि हाथी की चाल अब पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल ये है कि संगठन को मजबूत करने के बाद अगला कदम क्या हो सकता है, किन सामाजिक वर्गों पर विशेष फोकस किया जा सकता है, और वह दूसरा बड़ा ऐलान कौन सा है जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार हो रही है। क्या यह रणनीति 2027 की राजनीति को प्रभावित कर सकती है? क्या विपक्षी दलों की चिंता बढ़ सकती है? और क्या बीएसपी अपने पुराने जनाधार के साथ नए वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, जहां चर्चा होगी दूसरे बड़े ऐलान की और उस राजनीतिक रणनीति की जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने संगठन को मजबूत करने की रणनीति और उसके राजनीतिक महत्व को समझा था, लेकिन अब बात उस दूसरे बड़े ऐलान की जिसकी चर्चा बीएसपी समर्थकों के बीच सबसे ज्यादा हो रही है। यह ऐलान सीधे तौर पर पार्टी के विस्तार और नए नेतृत्व को अवसर देने से जुड़ा माना जा रहा है। किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका शीर्ष नेतृत्व नहीं होता, बल्कि वह पूरी टीम होती है जो गांव, कस्बों, शहरों और जिलों में पार्टी का चेहरा बनकर काम करती है। यदि किसी दल को लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहना है तो उसे लगातार नए चेहरों को आगे लाना पड़ता है। राजनीति में पीढ़ियां बदलती हैं, मुद्दे बदलते हैं और जनता की अपेक्षाएं भी बदलती हैं। ऐसे में जो दल समय के साथ खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ पाता है। यही कारण है कि बीएसपी के भीतर भी नए कार्यकर्ताओं और युवा नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हुई। समर्थकों का मानना है कि पार्टी अब ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रही है जो जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और जनता के बीच लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सिर्फ एक दो बड़े नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। यहाँ लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, हजारों स्थानीय नेताओं की सक्रियता और बूथ स्तर तक मजबूत संपर्क की जरूरत होती है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक संगठनात्मक विस्तार को किसी भी बड़ी रणनीति का आधार मानते हैं। दोस्तों, जब हम बीएसपी के पुराने दौर को देखते हैं तो पाते हैं कि पार्टी की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासित संगठन रहा है। गांवों तक फैले कार्यकर्ता, नियमित बैठकें, मजबूत कैडर और स्पष्ट संदेश, ये सभी उसकी ताकत माने जाते थे। अब यदि उसी मॉडल को नए रूप में फिर से सक्रिय करने की कोशिश होती है तो इसका असर भविष्य में दिखाई दे सकता है। राजनीति में कई बार चुनाव परिणाम सिर्फ चुनाव प्रचार से तय नहीं होते। कई बार वर्षों की मेहनत और लगातार संपर्क का परिणाम चुनाव के दिन दिखाई देता है। इसीलिए जो दल समय रहते तैयारी शुरू कर देता है उसे बढ़त मिल सकती है। इसी संदर्भ में दूसरा बड़ा संकेत यह माना जा रहा है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कार्यकर्ता कितने उत्साहित और सक्रिय हैं। यदि कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है तो वे पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी के लिए भी आने वाले समय में यही सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करना और उन्हें भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार करना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्थानीय मुद्दे। जनता अब सिर्फ बड़े नारों से संतुष्ट नहीं होती। लोग अपने क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर भी जवाब चाहते हैं। यही कारण है कि जो नेता और दल स्थानीय मुद्दों को समझते हैं उन्हें जनता के बीच अधिक स्वीकार्यता मिलती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि कोई पार्टी जनता के रोजमर्रा के मुद्दों को मजबूती से उठाती है तो उसका प्रभाव बढ़ सकता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि बीएसपी भी जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने पर अधिक ध्यान दे सकती है। अब जरा एक दिलचस्प सवाल पर विचार कीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी भी ऐसा बड़ा सामाजिक आधार मौजूद है जो बीएसपी को फिर से मजबूत बना सकता है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में सिर्फ संगठन काफी नहीं होता, जनता का समर्थन सबसे जरूरी होता है। और जनता का समर्थन तब मिलता है जब लोग किसी दल में अपनी उम्मीदें देखते हैं। बीएसपी का एक बड़ा समर्थक वर्ग लंबे समय से उसके साथ जुड़ा रहा है।
हालांकि चुनावी परिणाम समय समय पर बदलते रहे, लेकिन पार्टी की पहचान पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यही कारण है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक अभी भी बीएसपी को गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, राजनीति में धारणा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि जनता को यह संदेश जाता है कि कोई पार्टी सक्रिय है, मेहनत कर रही है और भविष्य की तैयारी में जुटी है, तो उसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। यही वजह है कि बीएसपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। समर्थकों को उम्मीद है कि संगठनात्मक मजबूती और नए नेतृत्व को अवसर देने की रणनीति पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पहलू सामने आता है। उत्तर प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर चुनाव में लाखों नए मतदाता जुड़ते हैं। इन युवाओं की सोच, अपेक्षाएं और प्राथमिकताएं पहले की पीढ़ियों से काफी अलग हैं। वे रोजगार, शिक्षा, तकनीक और अवसरों को लेकर अधिक जागरूक हैं।